हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुना, बहुत ही बेसिक से सिखाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है और नीचे 2 है, इसको गुना करना है। तो नीचे सबसे पहले आप देखेंगे 2 है तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर पढ़ के सुना दे रहे हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाता है 4। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ें, 2 दूनी कितना हो जाता है 4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 4 ऐसे लिख दोगे, सिंपल सा। देखिए फिर यहाँ पर क्या है 3, नीचे वाले का पहाड़ा ऊपर वाले में पढ़ना है। नीचे 3 है, ऊपर 3 है, तो इस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। चलिए 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हमारा हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे, सिंपल सा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये नीचे 4 है, अब 4 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है 4 बार। तो 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, कितना आया 16। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 16 ऐसे लिख दोगे। उसके बाद देखिए ये नीचे क्या है 5, इसी का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है। जो संख्या यहाँ पर है उसका पहाड़ा ऊपर वाले में पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 25 ऐसे लिख दोगे। ठीक, यहाँ पर 25 लिख दोगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे पहले नीचे देखेंगे 6 है, तो 6 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो 6 छंग 36 यहाँ पर लिख देंगे। आपको फ्रेंड्स 2 से 10 तक पहाड़ा तो आपको याद करना है। जब आप गुना करना चाहते हैं तो आपके पास 2 से 10 तक पहाड़े याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 7 सते कितना हो जाता है 49। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 49। ठीक, यहाँ पर 8 है, तो 8 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठाएं 64। तो यहाँ पर कितना लिखोगे 64, सिंपल सा। ये फर्स्ट डिजिट था। अब हम सेकंड डिजिट की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको देखिए मैंने बताया नीचे देखना है। नीचे क्या है 2 है, तो 2 का पहाड़ा हमें 1 बार ऊपर वाले में पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4। इसका 1 बार इसमें पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ लिख दिया। अब इसका 1 बार इसमें भी पढ़ना है, उसके नीचे लिख देना है। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 ही बार पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2 दूनी 4, 4 आप नीचे लिख दोगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, अब 3 का पहाड़ा 1 बार 4 बार पढ़ेंगे ऊपर जो है। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, कितना आया 3 चौक 12 आया ना। तो जब भी 10 के ऊपर संख्या आए तो आपको क्या करना है, जैसे जोड़ वाला बताए थे। चलिए देखिए यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है 3 चौक कितना आया 12। ये 10 के ऊपर आ रहा है ना, वो भी डबल डिजिट वाले में। सिंगल डिजिट में तो चल जाता है, लेकिन डबल डिजिट में आपको क्या करना है 10 के ऊपर संख्या है कि दाहिनी तरफ का हमें लिखना है। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अभी 1 हमारा बचा है ना, 1 हम इसके ऊपर एक हासिल के रूप में लगा देंगे, समझ लीजिए। 3 का पहाड़ा फिर आप 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 12 है 12, लेकिन एक और है ना, यहाँ पर तो हमारा 12 आंसर है। 3 चौक के 12, लेकिन एक और है, तो 12 में एक को क्या करेंगे प्लस करेंगे। 12 और 1 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 13 पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद अब नंबर नहीं है, तो लास्ट में 13 पूरा लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये भी वैसे ही करना है। नीचे 2 है, ऊपर 5 है, तो 2 का पहाड़ा हम पहले 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। देखिए 10 आ गया ना, 10 के ऊपर ही रहना चाहिए तभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 10 आ गया है। अब
10 आ गया तो हमें दाहिनी तरफ का लेना है। दाहिनी तरफ में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। 1 बचा है तो इसके ऊपर एक हासिल के रूप में लगा देंगे। चलिए फिर 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 2 पंचे 10, 10 हुआ ना, तो 10 लिख देंगे। और 1 बचा है तो इसको पूरा जोड़ देंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। लास्ट में हमें पूरा लिखना है, चाहे जितना आएगा, ठीक। चलिए ऐसे ही ये भी कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 आया ना। तो 10 के ऊपर ही संख्या है ना, तो हम दाहिने साइड वाला एक अंक उतार देंगे। दाहिने साइड में क्या है, 0, तो 0 उतार देंगे। अब देखिए हासिल कितना बचा है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हासिल 1 बच रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 लिख दिए। फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार जा रहा है, वो 3 बार गया तो 12 हो गया ना, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। प्लस में कितना है, 2, तो पूरा जोड़ लेंगे। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पर लास्ट में 14 पूरा लिखा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 9 है ना, तो 9 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72 आया ना। देखिए ये 72 आया। ये भी 10 के ऊपर है। जब भी 10 के ऊपर रहेगा तो दाहिनी अंक उतरेगा। तो दाहिने में क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2। अभी 7 तो बचा है ना, तो 7 इसके बगल वाले में कैरी के रूप में लगा देंगे, ठीक। चलिए अब इसका पहाड़ा फिर हम 7 बार पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 63 है ना, तो यहाँ पर 63 हम लिख देंगे। प्लस में 7 हासिल है, इसको जोड़ देंगे। 63 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 70, तो 70 यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखना है, ठीक। अब हम चलते हैं 3 डिजिट वाले की तरफ। हाँ तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर 3 डिजिट का है ना, 1 2 3 डिजिट का, ऐसे ये भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, नीचे कौन सा टेबल है, 2, तो 2 का पहाड़ा हमें एक बार इसमें पढ़ना है, एक बार इसमें पढ़ना है, एक बार इसमें पढ़ना है, ठीक। चलिए सबसे पहले 2 का पहाड़ा हम यहाँ ऊपर क्या है, 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाता है, 4। तो देखिए 4 जो है 10 के ऊपर नहीं है, तो हम 4 पूरा लिख देंगे। जब 10 के ऊपर रहेगा तभी हमें हासिल लगाना है, दाहिनी साइड का लिखना है। नहीं है 10 के ऊपर तो हम पूरा लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, यही आंसर हो जाएगा। एक बार इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, चाहे जो अंक हो। एक बार इसका पहाड़ा इतनी बार, फिर इसका पहाड़ा इतनी बार, सबका नीचे लिख देना है सेम टू सेम, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 का पहाड़ा हम एक बार 3 बार पढ़ेंगे। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई कितना हो गया, 9। 10 से नीचे है ना, तो 9 पूरा लिखेंगे, ठीक। फिर 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे, ये तो हो गया ना, इतनी बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर 9 लिख दोगे। फिर ये भी ख़त्म हो गया। अब हम लास्ट में चलेंगे, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर 9 आप लिख दोगे, सिंपल सा है। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं इससे हार्ड सवाल। ये देखिए 4 है ना, 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 क्यों लिखे पूरा, क्योंकि ये 10 से ऊपर नहीं है, तो 8 पूरा लिखा जाएगा। फिर देखिए ये 4 है, ये 2 है। 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आया ना 10 से नीचे, फिर इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, कितना हुआ, 16। लेकिन इसके आगे अंक नहीं है अब, तो 16 हम पूरा लिखेंगे, ठीक। जब अंक रहता तब हम हासिल वासिल लेते हैं, तो 16 पूरा या 16 लिख दिए, ठीक, कोई डाउट नहीं। चलिए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 5 है ना, और यहाँ पर 7 है, तो इसका पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। 5 का पहाड़ा 7 बार, तो चलिए पढ़िए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर देखिए 35 लिख दिया ना मैंने, 35 हुआ ना। अब इसमें से हमें दाहिने साइड का लिख लेना है। क्यों, क्योंकि ये अभी शुरुआती में है।
और 10 से ऊपर भी है, तो 10 से ऊपर जब रहेगा मैंने बताया तो दाहिने साइड का आपको लिखना है। दाहिने साइड में क्या है 5 है, तो 5 हम लिख देंगे। ये 3 बचा है ना, 3 उसके बगल वाले में हासिल कर देंगे, ये 3 हो गया। ठीक, चलिए 5 का फिर 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30। 30 हुआ ना, 30 को इसी में ऐड कर देंगे। चलिए 30 हुआ प्लस 3, 30 को हासिल में ऐड करेंगे, 30 और 3 हासिल ऐड करेंगे तो 30 3 33 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 33 हो गया ना, 10 के ऊपर फिर भी बच रहा है, तो हम दाहिने साइड वाला उतारेंगे। ये 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 उतार देंगे। हासिल कितना बचा है, ये वाला 3 बचा है ना, तो यहाँ पर 3 हासिल बच गया है। ठीक, इसके ऊपर है, समझ लीजिए। अब देखिए 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 पचे कितना हो जाता है 25, लेकिन 3 ऐड करना है, तो यहाँ पर 25 प्लस 3, 25 और 3 कितना हो जाता है 28। यहाँ पर हम 28 पूरा लिखेंगे। क्यों पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले में जितना गुणा करने पर आएगा जोड़ने पर पूरा लिख देंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करना है, हासिल को भी जोड़ देना है, लास्ट में जितना आएगा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा बेसिक से लेकर थोड़ा सा हासिल वाले की तरफ तक का गुणा है। दोस्तों अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, जहाँ भी न समझ में आए कमेंट करो, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।